अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का आज क्लास। ठीक है, यहीं से जो है आपके सारे प्रश्न बनने वाले। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक बिल्कुल देखिएगा। हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, इतिहास का आर्ट्स वालों के लिए। आपका सेट कोड भी होने वाला है, वार्षिक परीक्षा का इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में जो फाइनल होने वाला है उसी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। ये वायरल पेपर होने वाला है। आपका 321 जो है विषय कोड रहने वाला है। चलिए जो है हम लोग जल्दी से जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर सेट बी का प्रश्न पत्र दिया हुआ है। इसमें 1 से 100 तक प्रश्न है। किन्हीं 50 प्रश्नों के जो है आपको उत्तर देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स मैगजीन 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? तो किस टीले का उल्लेख किया था? तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त आवर्त चक्की किस पुरावैदिक में प्रकाश डाला है? तो देखिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जॉन मार्शल हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक आप लोग जो है ना बने रहिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ये हड़प्पा में करवाया था। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर चाहिए, जो हम पेपर आपको देंगे ना उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट सभी होगा चैप्टर वाइज, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर फाइनल बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो। ठीक है, अगर आपको वह पेपर चाहिए तो इस नंबर पर आप एसएमएस करके व्हाट्सएप पर 199 में जो है पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, 62 010 82 403 यही नंबर पे आप जो है एसएमएस करके व्हाट्सएप के जरिए 199 में जो है पेपर को आप ले सकते हो। ठीक है, नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 62 010 82 403। ठीक है, 5 नंबर है, लोथल जो है कहाँ स्थित है? ठीक है, लोथल जो है कहाँ स्थित है? गुजरात, बंगाल, राजस्थान या पंजाब? तो गुजरात हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? तो मोहन जोदड़ो हो जाएगा। हम लोग जोदाड़ो भी पढ़ते हैं इसको। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है हम लोग आंसर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, कनिगम होगा ना। इससे क्या हो जाएगा, इसका कनिगम हो जाएगा। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा। आगे, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? रावी नदी के किनारे, तो देखिए ये हड़प्पा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जो है शेयर आप लोग कर दीजिएगा। आगे देखिए, सिंधु नदी सभ्यता में विशाल स्नानगण के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनके मोहन जोदड़ो हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। 10 नंबर है यहाँ पर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1785 में हुई थी। कहीं कहीं 1785 से 1786 भी देता है, कहीं कहीं 1785 के बदले 86 भी देता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग 1785 करेंगे। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा, यहाँ पर किस राजा ने किया था? तो अज्ञात शत्रु ने। यानी ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर, सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो किस शासक को जाता है? देखिए अशोक, ठीक है, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या नेपोलियन को?
तो देखिए इसका आंसर की बात करेंगे ना तो स्कंदगुप्त हो जाएगा, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कनिगम विजय पता चलता है? तो ये 5वें हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो, नहीं 13वें हो जाएगा ना, 5वें में तो मान ली कनिगम का नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर कौटलिक द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो मेघदूत तो दूसरे ने लिखा था ना, मेघदूत तो हम लोग 10-12 क्लास में पढ़े, अर्थशास्त्र भी दूसरे ने लिखा था। ठीक है, इंडिका हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो ये तो बता दें मेगास्थनीज द्वारा क्या है, तो देखिए इंडिका हो जाएगा ना मेगास्थनीज का, अर्थशास्त्र दिया हुआ है। देखिए क्या हो जाएगा? इंडिका ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, अभाग्या शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर अशोक घोष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिज्ञा संतुलन के ना अभिज्ञा कालिदास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कर लेंगे, मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए प्रयाग प्रसूत का यहाँ पर स्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से? तो समुद्रगुप्त से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए आप लोग इस नंबर पर एसएमएस करके हमसे जो है आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जिसकी सहायता से आप बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर तक आप लोग स्कोर कर पाओगे। साइंस आर्ट्स दोनों के लिए अवेलेबल है यह कोर्स। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके 199 में जो है पेपर को अभी आप लोग जो है ले सकते हैं। 62-010-82-403 पर जो है आप लोग इसमें ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर नोट कर लिए, 199 में जो है आपको पेपर दिया जाएगा। ये पैड सर्विस होने वाला है। ठीक है, 62-010-82-403 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, 199 में जो है पेपर आपको दे दिया जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्रैक्टिस सेट। 18 नंबर, अर्थशास्त्र एवं इंडिका के किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है? ठीक है, मौर्य की, गुप्त की, कुषाण की या सातवाहन की? तो देखिए इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? मौर्य हो जाएगा, यानी कि 18 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ये 108 है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। आगे है यहाँ पर पहान किसके शासक काल में आया था? ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेगास्थनीज कौन था? तो यह राजदूत था, ये ध्यान रखना है। 21 का ऑप्शन सी को हम लोग आंसर टिक कर लेंगे। चलिए आगे यहाँ पर पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे, तो ये चांदी और तांबा के बने थे, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आज सोना से कौन बना था? तो ये दारिश का सिक्का बना था। ठीक है, जो मेगास्थनीज आया था ना तो वो दारिश का सिक्का का उल्लेख किया था, तो ये दारिश का सिक्का कहलाता है, सोना वाला। आज जो पंच चिन्ह है तो चांदी और तांबा हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भीम को और क्या कहकर पुकारा जाता था या कहा जाता था? गंगा पुत्र थे वो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है आगे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो ये सभी हम लोग पहचानते हैं कि ये ना अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, ये तो अभिमन्यु वाला हो गया ना। द्रौपदी के स्वयंवर में किसने जीता था? अर्जुन ने ही जीता था स्वयंवर में उसको। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मछली के आँख में जो है ना उसने तीर को मारा था। ठीक है, और जीता था। अभी तो ज़माना बदल गया है, हम लोग तीर के जगह बंदूक चलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे है, कौरवों की संख्या कितनी है कौरवों की? तो ये 100 है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे है, ऋग्वेद में किसकी पूजा नहीं करते हैं? तो इनमें से ऋग्वेद में लोग किसकी पूजा करते हैं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद है ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है, यहाँ पर डी में दिए इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखें, नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से है। 29 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है सभी को। आगे देखिए, सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है? यह किस धर्म से संबंधित है? सुत पिटक, ठीक है, जैन से, बौद्ध से, तो ये किससे? तो बौद्ध से है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार सूट पिटक वाले क्वेश्चन को हम लोग ना एक बार जो है अच्छे तरीके से मिलान कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। मैंने जैन बोला था ना कि बुद्ध बोला था, ठीक है। चलिए इसके आंसर को जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं क्या था, देखिए इसका आंसर बौद्ध ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जैन सही है, कोई दिक्कत ना है। चलिए यहाँ पर है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम तो हो गया ना। यहाँ पर देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? तो अज्ञातशत्रु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेम में ना इतना हो पाए। आगे देखिए, महावीर के पार्श्वनाथ सिद्धांतों में से कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। 33 का जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इस किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, असित, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो देखिए अशोक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन को जो है आपको हम कराएंगे। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पावापुरी संबंध किससे है? तो पावापुरी का संबंध किससे है देखिए, तो देखिए बौद्ध, जैन, इस्लाम, तो देखिए जैन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? ठीक है, कादम्बरी जो है कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें ना, तो वाण भट्ट, आप लोग सुने हो ना नाम, तो 38 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39वां, वासवन किस आंदोलन में शुरू किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? वैष्णव हो जाएगा ना, वीर शैल ये वाला हो जाएगा, यानी कि 39 का ऑप्शन जो डी है हम लोग इसको राइट आंसर कर लेंगे। आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? यह 40 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यह 5 हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आईना ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो ये कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो 4 भागों में। 41 का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो वित्त मंत्री था। 42 का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, आईना ए अकबरी किसके शासन में वर्णन था? तो यह अकबर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ अवस्थित है? तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 में, हुमायूं नामा ने अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया है? तो देखिए इसका जो आंसर है 45 नंबर क्वेश्चन के NS वेबरिज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये सभी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन जो डी है इसके राइट आंसर को रूप में हम लोग कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था? दिन ए इलाही कब शुरू किया था? दिन ए इलाही, ठीक है, ये सही है उच्चारण, तो ये 1581 हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखें गुलाबन बेगम कौन थी, तो ये कौन थी, तो देखिए तो नर्तकी थी, गायिका थी, लेखिका थी या नायिका थे, ये ध्यान रखना है। तो ये लेखिका थी, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पद था, ठीक है, मुगल चित्रकला। तो देखिए इसका जो आंसर है जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है तुजुर्क ए जहांगीरी किसने लिखी है, तो यह किसने लिखी है, तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए वीडियो को जो है ना यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस बता दे रहे हैं पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ना अगर आपको पैड कोर्स खरीदना है तो समझ लीजिए, फिर पीडीएफ को बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए पैड कोर्स को लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग एसएमएस करके जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जो पैड कोर्स में है सब चीज़ पढ़कर आप 400 से 450 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। 400 तो कन्फर्म है, ठीक है, यहाँ इतना नंबर तक आएगा अगर आप लोग पढ़ लोगे तो। यह कोर्स आपको 199 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। 199 रुपये आपको क्यूआर कोड पर पेमेंट करना होगा, फिर जो है आपको पेपर दे दिया जाएगा। पहले आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, फिर ही आपको पेपर दिया जाएगा। तो नंबर नोट कर लिए 62 010 82 403, यही व्हाट्सएप नंबर होने वाला है, ठीक है। चलिए जो है हम लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को खोल लेना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल या क्रोम को खोल लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम खोलना है, सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल, नीचे आएंगे हमारा वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, नीचे आ जाना है, एग्जाम रूटीन का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसी सेक्शन में यहाँ से आप मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है आप सेंटर एग्जाम का पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बताते हैं इस पेपर को आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो मॉडल पेपर वाले पर जो है आपको क्लिक कर देना है, नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर 12th क्लास का पेपर का लिंक मिल जाएगा, 10th क्लास का। व्हाट्सएप पर जो है आप ज्वाइन होकर हमसे पेपर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, यहीं से जो पेपर है मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अगर रियल पेपर आता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहीं पर जो है रियल पेपर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का दे दिया जाएगा अगर आता है तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।